Morning students, welcome to e-learning classes with DK Sandavalia. Students, in this class we are going to learn chapter number 16 festival for class first subject EVS. As the festival season is going on and we are going to discuss chapter festivals. And you students, you will tell me which festival season is coming very soon in comment box. So let us start the chapter. आइडेंटिफाई द डिफरेंट फेस्टिवल्स. यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है. यहाँ पे हियर आर सम पिक्चर्स, 4 पिक्चर्स हैं. इन पिक्चर्स को देख के आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सा ये फेस्टिवल है. फर्स्ट पिक्चर में 2 चाइल्ड्स आर burning the firecrackers, so you have to tell me which festival is this is. And second, here the 2 person are hugging each other, and which festival of this is. In the third picture there is a Christmas tree and lots of gifts are here, so you have to identify this festival also. In the last picture 3 Sikhs are doing ardas, so you also identify this festival. बेटा यहाँ पे 4 फेस्टिवल्स की पिक्चर है. फर्स्ट पिक्चर में बच्चे जो है वो क्रैकर्स बर्न कर रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं. दूसरी पिक्चर में 2 लोग जो है वो हग कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिल रहे हैं. थर्ड पिक्चर में मैरी क्रिसमस ट्री है, उसके पास में बहुत सारे गिफ्ट पड़े हैं, ये एक फेस्टिवल है. देन लास्ट पिक्चर में सिख जो है 3 सिख जो है वो अरदास कर रहे हैं. तो ये कौन सा फेस्टिवल है ये आपने आइडेंटिफाई करना है और अपनी बुक्स के ऊपर भी इनको राइट करना है. आई एम गिविंग यू टाइम एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो. I will tell you the right answer and you have to also comment me in the comment box. So let us start the text. We celebrate many festivals in India. बेटा हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. We celebrate many festivals in India. कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरपुरब are some of the religious festivals celebrated. हम यहाँ पे इंडिया में दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरपुरब जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. एज दीज आर द रिलीजियस फेस्टिवल. रिलीजियस होता है धार्मिक, जो हमारे धर्म से रिलेटेड होते हैं उनको हम रिलीजियस फेस्टिवल बोलते हैं. ईद जो है ये हिंदूज का रिलीजियस फेस्टिवल है. ईद इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. Christmas is a religious festival of Christians. गुरपुरब is a religious festivals of Sikh. बेटा हर एक धर्म का अपना अपना धार्मिक फेस्टिवल होता है और ऐसे ही दिवाली हिंदू धर्म का, ईद मुस्लिम का, क्रिसमस क्रिश्चियन का और गुरपुरब सिखों का धार्मिक फंक्शन है. We enjoy being with our friends and relatives during the festivals. और जब फेस्टिवल होता है हम अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ होते हैं, इंजॉय करते हैं इन फेस्टिवल्स को. और इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? वी डेकोरेट आवर होम्स, वी वियर न्यू क्लोथ्स, वी प्रिपेयर स्पेशल फूड. इस पे हम अपने घरों को डेकोरेट करते हैं. वी डेकोरेट आवर होम्स and we also wear new clothes and we also prepare special food on these special occasions, special festivals. इन फेस्टिवल पे हम एक तो अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, न्यू तरह की अलग अलग तरह की स्पेशल डिशेस जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं. Now we are going to discuss these festivals one by one. First one is Diwali. Diwali is celebrated by Hindus. बेटा जो दिवाली है ये हिंदू रिलीजन जो है ये मेनली इसको फेस्टिवल करता है. अपार्ट फ्रॉम हिंदूज ऑल द इंडियंस, किसी भी धर्म के जो इंडियंस हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो सभी लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं. बट रिलीजियस तौर पे अगर हम बात करें तो दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज मेनली.
इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब हम दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। दिवाली इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लाइट्स फेस्टिवल क्यों है? बिकॉज ऑन दिस फेस्टिवल वी also lightens our homes with candles and ट्यूब लाइट्स। हम अपने घरों को उस टाइम पे लाइट कर घरों में दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, तो ऐसे हम अपने घरों को लाइट करते हैं। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स। इसके अलावा जो लोग हैं वो नए नए कपड़े पहनते हैं। दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी। गॉडेस लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी माता जो है, उनकी घरों में या टेम्पल्स में जाके पूजा की जाती है। दे प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी एट होम्स और इन द टेम्पल। बेटा उस टाइम पे जो हिंदू रिलीजन के लोग होते हैं वो गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं अपने होम्स में या फिर टेम्पल्स में। दे लाइट दे लाइट लैम्प्स इन द इवनिंग एट होम। और जब शाम होती है तो वो अपने घरों में लाइट करते हैं, लैम्प्स जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, दियास जलाते हैं। सो इन डिफरेंट वे दे लाइटन देयर homes. And this west India is a vast country, and this is also a secular country. India एक secular country है जहाँ पे we respect each and every religion. हम हर एक धर्म की जो है वो धर्म की पूजा करते हैं, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं। सो इसलिए मेनली ये हिंदू का फेस्टिवल है, बट सभी जो इंडियंस हैं उसको बड़े प्यार से उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन हैव ग्रेट फन बस्टिंग क्रैकर्स। और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा फन करते हैं क्रैकर्स बस्ट करके। स्पेशल स्वीट्स आर मेड फॉर दिवाली। और दिवाली के लिए स्पेशल स्वीट्स भी बनाई जाती हैं। अब बेटा इस चीज़ के लिए मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। चिल्ड्रन हैव ग्रेट फन बस्टिंग क्रैकर्स। बच्चों को क्रैकर चलाने में बहुत मज़ा आता है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग। व्हेन वी बस्ट क्रैकर्स तो इट कॉजेस इन्वायरमेंट पोल्यूशन। जब हम क्रैकर्स को बस्ट करते हैं तो इसके साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और क्रैकर्स की साउंड इतनी अनोइंग होती है, इतनी ज़्यादा होती है, जिसके कारण कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनको उनकी हेयरिंग पावर लॉस हो जाती है। सो इसलिए वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स। हमें क्रैकर्स को बर्न नहीं करना चाहिए। हमें दिवाली को शांति से सेलिब्रेट करना चाहिए। हम न्यू क्लोथ्स वियर कर सकते हैं। अपने अपने धर्म के जो गॉडेस हैं, देवी देवते हैं, जो भी आपका धर्म है उसके अकॉर्डिंग आप प्रे कर सकते हैं। अपने घरों को लाइट कर सकते हैं लैंप के साथ, कैंडल्स दिए किसी के साथ भी। बट स्वीट्स वगैरह बना सकते हैं। बट जो एक चीज़ आपको अवॉइड करनी है, दैट इज वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। हमें क्रैकर्स को बर्स्ट नहीं करना। So you have to take a place on this Diwali. Now Diwali season is going on, is coming nearby, so you have to keep in mind. Students, now we will cover one festival in this chapter, in the first part only. In next part we will cover the rest part of this chapter. So let us see the activity. The answer of the activity is identify the different festivals according to the pictures. First is picture of Diwali. Second is picture of Eid. Third is picture of Christmas. Last one is picture of Gurpurab. So thank you and have a nice day.